सच सुनने की तैयारी है तो सुनो। अनुशासन कमी की वजह से नहीं आता, अनुशासन भ्रम की वजह से नहीं आता। तुम सोचते हो मुझ में अनुशासन नहीं है, मैं आलसी हूँ, मैं कभी निरंतर नहीं रह पाता। लेकिन ध्यान से सुनना, ये समस्या नहीं है, ये गलत समझ है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण लेकिन बहुत कड़वी। एक लड़का था, हर रात खुद से वादा करता, कल से पक्का बदलूंगा। सुबह अलार्म बजता, वो बंद कर देता। मन कहता आज छोड़ कर देखेंगे, और रात को फिर वही अपराध बोध। वो सोचता था शायद अनुशासन मेरे बस का नहीं। ध्यान से सुनना, ये कहानी अनुशासन की नहीं है, कहानी ऊर्जा की है। क्योंकि जिस इंसान में ऊर्जा बिखरी होती है वो कभी अनुशासित नहीं हो सकता। अब सुनो सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें सिखाया गया। अनुशासन खुद को जबरदस्ती कंट्रोल करने से आता है, नहीं, जबरदस्ती से थकान आती है। अनुशासन नहीं, अनुशासन डर से नहीं आता, अनुशासन सजा से नहीं आता, अनुशासन दबाव से नहीं आता। अनुशासन स्पष्टता से आता है। जब तुम्हें पता होता है तुम क्यों उठ रहे हो, तुम क्यों काम कर रहे हो, तुम क्यों रुक रहे हो, तब मन बहाने नहीं बनाता। अब जरा अपने भीतर देखो ईमानदारी से, क्या तुम्हें अपना लक्ष्य साफ दिखता है, या तुम बस इसलिए भाग रहे हो क्योंकि सब भाग रहे हैं। क्योंकि जो दिशा साफ नहीं होती वहाँ अनुशासन कभी नहीं टिकता। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। अनुशासन इच्छा शक्ति नहीं है, अनुशासन निर्णय है। और निर्णय हर रोज नहीं लिया जाता, निर्णय एक बार गहराई से लिया जाता है। जिस दिन तुम सच में निर्णय ले लेते हो उस दिन अलार्म से बहस खत्म हो जाती है, मन से लड़ाई खत्म हो जाती है। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक अनुशासन लाने की कोशिश मत करो। अनुशासन तब आता है जब जीवन में अर्थ लौट आता है, और जब अर्थ नहीं होता तो अनुशासन जेल बन जाता है। अगले हिस्से में अब बात होगी उस सबसे बड़ी गलती की जो लोग अनुशासन के नाम पर हर दिन करते हैं, और वही गलती उन्हें बार बार तोड़ देती है। अब उस गलती को सीधे पकड़ते हैं जिसने अनुशासन को दुश्मन बना दिया है। लोग अनुशासन को सजा समझते हैं, अब मज़ा बंद, अब सब छोड़ना पड़ेगा, अब खुद को कड़ा बनाना पड़ेगा। और फिर कुछ दिन जोर लगाते हैं, खुद को खींचते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण लेकिन बहुत सच्ची। एक आदमी था, उसने अचानक सब बदल दिया। सुबह 5 बजे उठना, जिम, डाइट, पढ़ाई सब एक साथ। पहले 3 दिन उत्साह, चौथे दिन थकान, 5वें दिन बगावत, और छठे दिन वो कहता था अनुशासन मेरे बस का नहीं। ध्यान से सुनना, ये अनुशासन की हार नहीं थी, ये अति की हार थी। अनुशासन धीरे आता है, जैसे सांस आती है, जैसे आदत बनती है, लेकिन लोग उसे एक झटके में पकड़ना चाहते हैं। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जो अनुशासन दर्द से शुरू होता है वो दर्द पर ही खत्म होता है। क्योंकि मन दर्द को सह सकता है लेकिन उसे घर नहीं बनाता। अनुशासन घर तभी बनता है जब वो जीवन के साथ मेल खाता है। अब जरा अपने जीवन को देखो ईमानदारी से। क्या तुम ऐसा कार्यक्रम बना रहे हो जो तुम साल भर निभा सको, या ऐसा जो सिर्फ 3 दिन हीरो लगने के लिए हो? क्योंकि अनुशासन दिखाने की चीज नहीं, निभाने की चीज है। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। अनुशासन आदतों से आता है, और आदतें छोटे निर्णयों से। एक समय पर सोना, एक काम पूरा करना, एक वादा निभाना, बस इतना ही। न कोई क्रांति, न कोई युद्ध। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। जो इंसान छोटे नियम नहीं निभा पाता वो बड़े सपनों को केवल सोच पाता है, और अनुशासन सपनों को जमीन देता है। अगले हिस्से में अब बात होगी उस भीतर की शोर की जो अनुशासन को हर दिन तोड़ देता है, और वो शोर कैसे शांत किया जाए ताकि अनुशासन संघर्ष नहीं, स्वाभाविक बन जाए। अब उस शोर को सीधे सुनते हैं जो हर सुबह तुम्हें वापस खींच लेता है। वो आवाज़ कहती है आज छोड़ दे, इतना ज़रूरी नहीं है, कल भी तो कर सकते हैं। और तुम सोचते हो ये आलस है, नहीं, ये अव्यवस्थित मन है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण लेकिन बहुत असली। एक आदमी था, उसके पास टाइम की कमी नहीं थी, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं थी, उसके पास मौक़ों की कमी नहीं थी। फिर भी वो हर काम अधूरा छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि उसका मन हर समय 10 जगह भागता रहता था। जब मन कहीं टिकता नहीं
तो अनुशासन कहाँ टिकेगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। डिसिप्लिन मन को बांधने से नहीं आता, डिसिप्लिन मन को एक दिशा देने से आता है। लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करो, लेकिन मन घोड़ा नहीं है जिसे खींचा जाए। मन नदी है, उसे दिशा चाहिए, बांध नहीं। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। अगर तुम्हारे दिन में बहुत सारे टास्क हैं तो तुम अनुशासन नहीं बना रहे, तुम अव्यवस्था बना रहे हो। मन 3 चीजें सह सकता है, 10 नहीं। और जब मन डूबता है तो वो सब छोड़ देता है। अब जरा अपने दिन को देखो ईमानदारी से। क्या तुम एक दिन में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हो? या एक चीज पूरी करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि अनुशासन पूरा करने की आदत है, शुरू करने की नहीं। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। जो इंसान काम पूरा करता है वही अनुशासित बनता है। छोटा काम लेकिन पूरा, यही बीज है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच बहुत शांत लेकिन निर्णायक डिसिप्लिन मन की आवाज सुनने से नहीं आता। डिसिप्लिन मन को देखने से आता है। जब तुम उस आवाज़ को देख लेते हो तो वो तुम्हें चलाती नहीं, वो बस एक आवाज़ रह जाती है। अगले हिस्से में आखिरी परत अब बात होगी उस अवस्था की जहां अनुशासन कठिन नहीं रहता, वो पहचान बन जाता है। और तब कोई जोर नहीं लगता, कोई लड़ाई नहीं होती, बस स्वाभाविकता होती है। अब आखिरी परत, और यहीं पर डिसिप्लिन किसी आदत का नाम नहीं रहता, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। अब तुम अपने आप से झूठ नहीं बोलते, अपने आप से भागते नहीं, अपने आप से समझौता नहीं करते। क्योंकि अब तुम्हें पता है अगर तुम अपने शब्द नहीं निभाओगे तो कोई और क्यों निभाएगा। मैं एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ, बहुत शांत लेकिन बहुत निर्णायक। एक आदमी था, उसने अपने लिए बहुत छोटा नियम बनाया। जो कहूँगा वही करूँगा, भले ही छोटा हो, भले ही धीमा हो। पहले दिन सिर्फ 10 मिनट काम और पूरा। दूसरे दिन फिर वही, कोई जोश नहीं, कोई जोर नहीं, बस ईमानदारी और कुछ ही। समय में कुछ बदल गया, वो खुद पर भरोसा करने लगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। डिसिप्लिन काम करने से नहीं बनता, डिसिप्लिन खुद पर भरोसा करने से बनता है। जब तुम खुद को बार बार तोड़ते हो तो मन तुम्हारी बात मानना बंद कर देता है, और जब तुम खुद को निभाने लगते हो तो मन तुम्हारे साथ चलने लगता है। अब आखिरी सबसे साफ सच, बहुत शांत लेकिन मुक्त करने वाला, डिसिप्लिन कठोरता नहीं है, डिसिप्लिन स्वाभिमान है। अपने समय का, अपने शब्दों का, अपने जीवन का। और जिस दिन तुम अपने जीवन को सम्मान देना शुरू कर देते हो उस दिन डिसिप्लिन संघर्ष नहीं रहता, वो स्वाभाविक हो जाता है। ना अलार्म से लड़ाई, ना मन से युद्ध, ना खुद को कोसना, बस एक शांत इंसान जो कहता है वो करता है। यही डिसिप्लिन पूरा होता है और यहीं से आत्मसम्मान शुरू होता है। शांत, स्थिर और अपने शब्द पर खड़ा हुआ इंसान, यही सबसे बड़ा अनुशासन है। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।